सीएम ने भगवान गोवर्धन के दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने सप्तकोशी परिक्रमा की है। वही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पीएम के नेतृत्व में हो रहा विकास, ये सीएम धामी ने कहा। 3 तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जहां देखिए उनका स्वागत किया गया मथुरा में, और उसके बाद जोरदार स्वागत के बाद देखिए कार्यकर्ताओं में किस तरीके से उत्साह देखने को मिला। और इसके बाद सप्तकोशी परिक्रमा करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए, जहां पर उन्होंने दर्शन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। तो सरकार विकास के जो कार्य हैं वो लगातार कर रही है, इसको लेकर कहते हुए, जिक्र करते हुए नजर आए। तो कान्हा की नगरी में सीएम धामी नजर आए हैं। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कान्हा नगरी मथुरा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। लिहाजा कन्हैया के दरबार में उनका जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिखा। मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। मथुरा में सीएम धामी ने गोवर्धन मंदिर पहुंचकर भगवान की पूजा अर्चना की। मौके पर मौजूद लोग इस दौरान उनके साथ सेल्फी लेते दिखे। उत्तराखंड के मुखिया के साथ भारी हुजूम भी नजर आया। उत्तराखंड से आए सीएम धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले कभी मंदिर नहीं बनाते। कांग्रेस सरकार होती तो खुशखबरी नहीं मिलती। ये सब तो भगवान राम का जो भव्य मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण ही नहीं करना चाहते। इतना अरंगा इन्होंने उसमें लगाया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले मंदिर कभी नहीं बनवाते। देश के अंदर धारा 370 कभी ना हो। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की क्षमता है कि वो न झुके हैं, न डिगे हैं, न रुके हैं। लगातार उन्होंने परिश्रम किया है, कर्तव्य पथ पर लगातार वो आगे बढ़े हैं। और उन्हीं की प्रेरणा से, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री की प्रेरणा से, उन्हीं के द्वारा जो कार्य व्यवहार और कार्य संस्कृति जो पूरे देश को दी है। कन्हैया के दर पर पहुंचे उत्तराखंड के मुखिया कल वात्सल्य ग्राम में षष्ठी पूर्ति महोत्सव में शामिल होंगे और बगलामुखी पीताम्बरा मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे हैं। सबसे पहले वह गोवर्धन पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी ने कहा है कि लगातार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। चाहे हम 4 धाम यात्रा की बात करें, या फिर उज्जैन में बने महाकाल कॉरिडोर की, या फिर अयोध्या में चल रहे राम मंदिर निर्माण और राम मंदिर प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की, तो लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। सीएम धामी 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा आए हैं। कल वह वात्सल्य ग्राम में षष्ठी महोत्सव के कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। वही पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की केमिस्ट्री ने उत्तराखंड को विकास की ऊंचाई दी है। साल 2023 में पहाड़ को बम्पर योजनाओं की सौगात मिली है। इसे को लेकर पेश है खास रिपोर्ट। पहाड़ में विकास की रफ्तार को तेज करने की कवायद जोरों पर है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी की केमिस्ट्री ने इस साल उत्तराखंड को नए मुकाम तक पहुंचा दिया है। साल 2023 में केंद्र और राज्य की कई अहम योजनाओं को मंजूरी दी गई है और दशकों से अटकी परियोजनाओं पर काम शुरू होने से राज्य में विकास का नया अध्याय लिखा गया। साल 2023 में पहाड़ ने जहां बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया, तो वहीं कई बड़े रिकॉर्ड भी कायम किए। मुख्यमंत्री धामी कई खास वजहों से इस साल चर्चा में बने रहे। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों का मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जिसने पूरे देश में जमकर सराहना बटोरी। GIS का सफल आयोजन। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में राज्य भारी निवेश जुटाने में कामयाब रहा। धामी सरकार की नीतियों और लुभावने प्रस्तावों से निवेशकों में उत्साह देखा गया और करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश करार सरकार के साथ हुए, जिसमें 44,000 करोड़ के करार की ग्राउंडिंग भी शुरू हो चुकी है।
समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए धामी सरकार पहले ही दिन से लगातार कोशिश में जुटी है, जिसका ड्राफ्ट जल्द सरकार को सौंपा जाएगा। नकल विरोधी कानून उत्तराखंड। प्रदेश में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू हो गया, जो सरकार के बड़े फैसलों में गिना जा रहा है। महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण। प्रदेश की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार सरकार ने दिया है। सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण के कानून से महिलाओं में खासी खुशी है। राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण। इस साल आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को भी मंजूरी दी गई है। भराड़ीसैंण में हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर सरकार ने मुहर लगाई। साल के अंत में किसी भी सिस्टम, किसी भी सरकार के कामकाज की समीक्षा करना बेहद लाजमी हो जाता है। सरकार ने क्या किया, तो ऐसे ही चूंकि ये वर्ष खत्म हो रहा है, तो 2023 में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड के लिए क्या बड़े फैसले लिए, इसको जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो जैसे अभी मैं सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करता हूं, तो अभी 1-1.5 महीना पहले ये पूरे देश का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टनल ऑपरेशन था, जो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। इसके अलावा उससे ठीक पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सरकार ने तकरीबन 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन कराए और 44,000 करोड़ रुपए के एमओयू ग्राउंडिंग कर दिए गए। तो ये एक बहुत बड़ी सरकार की, धामी सरकार की उपलब्धि थी। तो इसी तरह से ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जितने भी एमओयू साइन हुए, जब ये जमीन पर उतरेंगे तो इस प्रदेश की कायाकल्प हो जाएगा। इससे पहले जब इस साल के शुरुआत में ही यूसीसी के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट लगभग तैयार हो चुकी है और उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाले आजाद भारत में पहला राज्य होगा जो अपने राज्य के परिधि में, अपने राज्य के क्षेत्र में लागू करेगा। इसी के साथ ही एक युवाओं के लिए बहुत बड़ा एक कानून लाया गया, नकल विरोधी कानून। यदि कोई रोजगार वाली परीक्षाओं, नौकरी की परीक्षाओं में नकल करता पाया जाएगा तो उसको अगले 10 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। इसको यूथ ने वाकई हाथों हाथ लिया और ये एक बहुत बढ़िया डिसीजन था। इसके अलावा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण, ये भी ऐसे बड़े फैसले हैं जो सरकार को बहुत आगे बढ़ा देते हैं। और बैकडोर भर्ती पर सरकार ने जिस तरह से सख्ती बरती है, वो भी देखने लायक है। उत्तराखंड में अक्टूबर का महीना बेहद खास रहा। प्रधानमंत्री ने आदि कैलाश और पार्वती सरोवर के दर्शन के साथ ही पिथौरागढ़ से 23 महत्वपूर्ण योजनाओं की सौगात दी। पहाड़ में विकास का अध्याय। जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी, लखवाड़ परियोजना को मिली हरी झंडी। जोशीमठ पुनर्निर्माण के लिए 1658 करोड़ मंजूर। सड़क निर्माण के लिए 856.84 करोड़ आवंटित। देहरादून से दिल्ली के लिए वंदे भारत की सौगात। उत्तराखंड के लिए 955 सस्ते आवासों की सौगात। पूंजीगत निवेश के तहत 951 करोड़ की विशेष सहायता मंजूर। आदि कैलाश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर में आए तो उन्होंने वहां पर कई 100 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके अलावा नैनीताल जिले की बहुत पुरानी एक जमरानी डैम का जो एक एनओसी सरकार से, केंद्र सरकार से नहीं मिल रही थी, जमरानी डैम को मंजूरी मिल गई और पहले फेज के 3,000 करोड़ रुपए अवमुक्त भी हो गए। उस पर अब बहुत जल्द काम शुरू होने वाला है। और इसके अलावा उत्तराखंड जल विद्युत निगम की लखवाड़ परियोजना बहुत सालों से लटकी हुई थी, उसकी एनओसी भी मिली और उसके भी काम शुरू अब होने की पूरी संभावना बन गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो होती है, उसके लिए भी अलग से यहाँ पर पैकेज दिए गए। पहाड़ में सीएम और पीएम की जोड़ी ने इस साल विकास के कई नए अध्याय लिखे हैं। ये संकल्प अगर सिद्धि तक पहुँचते हैं तो देवभूमि का विकास तय है। तो फैसले भी हुए और उपलब्धियां भी रही, और लेकिन इन उपलब्धियों पर चलते रहना, इनको पूरी तरह से मूर्त रूप दे देना सरकार के लिए हमेशा ये एक चुनौती रहती है। फैसले भी बड़े थे, निर्णय भी बड़े थे और उपलब्धियां भी काफी थी। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और इलेक्शन में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने शिरकत की और देश को विकसित करने की शपथ ली। इस दौरान सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई गई। निशंक ने कहा कि मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो देश के अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति से सीधे बात करते हैं। जनता को सरकार सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। ये विकसित भारत बनाना है हमको,
प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में विकसित भारत बनाना है। ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इस यात्रा में जो एक मोदी गारंटी गाड़ी आई है, ये इस गारंटी को छूने के लिए लोगों में बहुत उत्साह है। लोग स्पर्श कर रहे हैं। जिनको लाभ मिल गया वो लाभार्थी लाखों लाखों हजारों लाभार्थी एक इस गाड़ी का जगह जगह स्वागत कर रहे हैं, मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। 22 जनवरी की शाम को मां गंगा की आरती के बाद हर की पौड़ी पर देव दिवाली की तरह ही हजारों दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और आतिशबाजी